ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया अकमल है और मैं दारुस्सेहत अस्पताल में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आजकल बेशतर लड़कियों, औरतों, खुसूसन हामला ख़वातीन या प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स में ये तासुर पाया जाता है कि उनकी सेहत के लिए कोविड वैक्सीन नुकसानदेह है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये वैक्सीन कैसे बनी है। ये वैक्सीन डेड वायरस या मुर्दा वायरस से बनी है और ये मुर्दा वायरस जब आपके जिस्म में जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को उभार देता है और यही एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के थ्रू भी बच्चे में जाती हैं, बनने वाले बच्चे में, और उसकी इम्यून रिस्पॉन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि प्रेग्नेंट औरतों को कोविड वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है। तो देखा ये गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान खुसूसन वो औरतें जिनको पहले से ब्लड प्रेशर, शुगर, दमे की तकलीफ़, सांस लेने की कोई मुश्किल, बहुत ज़्यादा मोटापा, खून की कमी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो, तो ऐसी ख़वातीन में वायरस का हमला बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाता है और उन्हीं औरतों में वायरस के हमले के बाद सांस में इंतहाई दुश्वारी और आईसीयू केयर या इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत और अल्टीमेटली वेंटिलेटर्स पे जाने की भी ज़रूरत पड़ती है। उनके बच्चे की क़ब्ल वक्त पैदाइश, खून का बहुत ज़्यादा बहना और बच्चे का ऐन वक्त पे मर जाना भी शामिल है। इन तमाम मुशाहिदात के बाद WHO, अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस, रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस UK ने गाइडलाइंस जारी की हैं और हाल ही में ये गाइडलाइंस तमाम सेहत आमा के अदारों, ज़ैली इदारों, डॉक्टर्स और गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस के लिए रहनुमाई उसूल हैं और इन उसूलों के तहत कोविड वैक्सीन हमल के दौरान भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आम औरतों में। तो लैक्टेटिंग मदर्स और हामला ख़वातीन को भी ये वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके मुज़र असरात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो आम वैक्सीन की तरह हल्का बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, पट्ठों में दर्द, इससे ज़्यादा संगीन नताइज देखने में नहीं आए हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ ख़वातीन में ये तासुर पाया जाता है कि ये इनफर्टिलिटी या बांझपन का बायस बन सकती है ये कोविड वैक्सीन। तो कोविड वैक्सीन का मुर्दा वायरस का जो इफ़ेक्ट है या असर है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के सिस्टम पे होता है और वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, ना कि अंडेदानियाँ या ओवरी स्पेस का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस वजह से ये तासुर गलत है कि ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है। इसके अलावा जो भी और ज़ैली बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और भी कोई बीमारी हमल के दौरान या वैसे भी हो, उसके इलाज के दौरान भी वैक्सीन ली जा सकती है और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो रहा है उसके दौरान भी कोविड वैक्सीन लगाना मुज़र नहीं है, ना इसको प्रेगनेंसी को मौखर करने की ज़रूरत है। अब कोविड वैक्सीन लगने के बाद आप किस हद तक महफूज हैं, तो ये बात जाननी चाहिए कि जब कोविड वैक्सीन लगा ली है तो भी एहतियाती तदाबीर या SOPs पे अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। वो इसलिए कि वायरस की सब टाइप्स या बहुत सारी दूसरी अक़साम हैं जो फिर भी हमलावर हो सकती हैं और आप में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनी थी वो भी बॉडी में यकसा नहीं रहती। कभी आप के अंदर इसकी भी कमी बेशी हो जाती है,
اسی وجہ سے اس کی احتیاطی تدابیر جہاں پہ خطرہ موجود ہو وہاں پہ آپ کو پوری طرح احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنا چاہیے، اور اپنے ارد گرد کی خواتین، خصوصاً حاملہ خواتین کو یہ توجہ دلانی چاہیے کہ وہ بھی ویکسین لگوائیں، اور معاشرے کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو آپ اس وبا سے